हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब के एमसीक्यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी तक हमारी यूपी सुपर टेट 2026 का जो पेपर होना है उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी अंकीय क्षमता की 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने कुछ सवाल भी देखे, कुछ ट्रिक भी देखी, कुछ सूत्र भी देखे, फार्मूला भी पढ़े। तो उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे क्योंकि यूपी सुपर टेट में कुछ डायरेक्ट पॉइंट भी आते हैं, जैसे पाई क्या है या परिमेय संख्या है। इस तरीके से करके कुछ डायरेक्ट फैक्ट भी पूछ लेता है, तो सबसे पहले वो देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर है, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, मतलब एक ना तो भाज्य ना अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य व सम संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम संख्या भी है, सबसे छोटी सम संख्या है। ये सबसे छोटी 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी सम संख्या है। अगला पॉइंट है हमारा, वे 2 क्रमिक अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है अभाज्य जोड़ा कहलाती है। मतलब वे 2 क्रमिक अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्या हो अभाज्य जोड़ा कहलाती हैं। जैसे 5 और 6, 5 और 7, उसके बीच में 6 है। 6 हमारा क्या है, एक सम संख्या है, इसलिए 5 और 7 हमारा क्या होंगी, अभाज्य जोड़ा कहलाएंगी। इस प्रकार से 3 और 5 है और इनके बीच में हमारा 4 क्या है, एक सम संख्या है, इसलिए ये अभाज्य जोड़ा कहलाएंगी। अगला पॉइंट है हमारा, सभी प्राकृतिक संख्याएँ पूर्ण होती हैं, पूर्णांक भी होती हैं, परमेय भी होती हैं और वास्तविक संख्या भी होती हैं। ठीक है दोस्तों, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होंगी, पूर्णांक होंगी, परमेय होंगी, वास्तविक होंगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सभी पूर्ण संख्याएं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पूर्ण लिखा है, तब पूर्ण के बाद हमारा पूर्णांक बचा, परमेय बचा, वास्तविक बचा, तो वही आगे आ जाएंगे। सभी पूर्ण संख्याएं होंगी, हमारी पूर्णांक होंगी, परमेय होंगी और वास्तविक होंगी। आगे समझो दोस्तों। अब अगर पूर्णांक पूछता है सभी पूर्णांक, तो पूर्णांक के बाद हमारा क्या बचा, परमेय बचा, वास्तविक बचा, तो सभी पूर्णांक हमारे परमेय होंगे और वास्तविक भी होंगे। तो कहने का मतलब ये है, एक लाइन से ये याद कर लीजिए कि प्राकृतिक बराबर पूर्ण, पूर्णांक, परमेय, वास्तविक। तो जहाँ से भी जो पूछेगा उसी के आगे वाला उसको बता देना है। अब अगर पूछता है कि सभी परमेय संख्याएँ क्या हैं, तो सभी परमेय संख्या क्या होंगी, वास्तविक होंगी। आगे समझ में दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, सभी पूर्णांक परमेय व अपरमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। सभी पूर्णांक परमेय व अपरमेय संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं कभी ऋणात्मक नहीं होती। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं हमारी 1 2 3 4 5 से शुरू होती हैं जो, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 1 2 3 4, ये कभी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा धनात्मक ही होंगी। और दोस्तों एक बात और कहना है कि जो भी बच्चे इसको वीडियो को देखें और जो पढ़ रहे हैं बच्चे, तो एक कॉपी पेन लेकर नोट ज़रूर करते जाइएगा, क्योंकि नोट करने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। और परीक्षा हमारी नज़दीक है, भर्ती आने ही वाली है, तो पढ़ाई में बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 0 ना तो ऋणात्मक है और ना धनात्मक। 10वां नंबर, 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परमेय संख्या होता है। ठीक है, जैसे 2/5 गुणा 4/3, तो 4 दूनी 8, 15, 8/15 ये भी क्या है, एक परमेय संख्या है। तो 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा कैसा होगा, परमेय संख्या होगा। आगे समझ में। अब ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, इससे संबंधित मैंने कुछ फार्मूले क्लास दूसरी में बताए थे, लेकिन कुछ 1 2 फार्मूले रह गए थे बार वाले। जैसे 1.xyz करके कोई एक संख्या है, मान लो 1.xyz और केवल yz के ऊपर बार है हमारा, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सबसे पहले हम लिखेंगे 1 + 0.xyz बार। अब 1 + xyz बार हमने बताया था मैंने कि xyz माइनस का जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस में घटा देंगे, और बटे में जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उनके उतने ही 9 आएंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसका एक 0 आएगा। ठीक है, तो 1 + xyz माइनस का x/990, 990। तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा और रट लीजिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा हमारा n × n + 1/2।
प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, ये होगा n²। वही चलते हैं आगे का फॉर्मूला है हमारा प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग n × n+1। अब अगला है टॉपिक हमारा अंकगणितीय श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ये अंकगणितीय श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना। इस श्रेणी के प्रथम पद व अंतिम पद ज्ञात हो तो सार्व अंतर का फॉर्मूला होगा हमारा द्वितीय पद माइनस का प्रथम पद या तृतीय पद माइनस का द्वितीय पद या दोनों पदों के बीच अंतर। मतलब हम दूसरे से पहला, तीसरे से दूसरा, चौथे से तीसरा घटाएं तो सभी के बीच में क्या है, अंतर हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वही तो सार्व अंतर कहलाता है। सार्व मतलब सभी में एक जैसा, ठीक है। अब इसी में पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या का फॉर्मूला होगा अंतिम पद माइनस का प्रथम पद बटे सार्व अंतर +1 L माइनस का A/D+1। L बराबर लास्ट, A मतलब पहला है और D मतलब हमारा है डिफरेंस। तो L माइनस का A/D+1 पदों की संख्या है L माइनस का A/D+1। पदों की संख्या या पदों का योग हो जाएगा हमारा अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणा पदों की संख्या, मतलब n/2 गुणा L + A, n/2 गुणा L + A। ये हमारे पदों की संख्याओं का योग हो गया। आइए चलते हैं आगे। फॉर्मूले हमने अभी पढ़े हैं, इससे संबंधित कुछ एक दो सवाल देख लेते हैं जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रश्न है हमारा 2 + 4 + 6 + 32 तक में पदों का योग क्या होगा। सबसे पहले इसमें प्रथम पद क्या है हमारा, A है हमारा 2, प्रथम पद है हमारा A, अंतिम पद हमारा क्या है 32, और सार्व अंतर क्या होगा, 4 में से 2 गए 2, या 6 में से 4 घटाओ, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 2, ये सभी के बीच डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो D हमारा क्या है 2, ये हमारा सार्व अंतर आ गया। अब पदों का योग हमें निकालना है, तो पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में L + A, n/2 गुणा L + A। ये हमारे पदों की संख्याओं का योग हो गया। n की वैल्यू क्या है, पदों की संख्या कितनी है। अब इसमें दोस्तों सबसे पहले हमें पदों की संख्या और निकालनी है। तो पदों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर होगा L माइनस का A/D+1। L क्या है 32, माइनस का A क्या है 2, और D क्या है हमारा, D है हमारा 2 + 1। 32 में 2 के 30 बटे 2 + 1, 2 से इसको हम काटेंगे तो 15 बार जाएगा, 15 और 1 16। तो पदों की संख्या हमारी कितनी आ गई 16। ये हमारे पदों की संख्या है हमारी 16। अब हमें इस फॉर्मूले में हम रख देंगे पदों की संख्याओं का योग वाले फॉर्मूले में, इसमें हम पुटअप कर देंगे। तो n की वैल्यू क्या है हमारी 16/2 गुणा L, अंतिम पद है हमारा 32 और प्रथम पद क्या है हमारा 2। तो 2 × 8 16, 8 गुणा 32 और 2 34, तो 8 × 4 32, 3 हासिल आए, 8 × 3 24 और 3 27। आगे समझ में दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा 272, यही इसका बिल्कुल से राइट आंसर है। आगे समझ में। आइए चलते हैं नेक्स्ट में दोस्तों एक सवाल और है इसी श्रेणियों से संबंधित। इसमें अभी पदों का योग हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें पदों की संख्या हम निकाल लेते हैं। तो पदों की संख्या हमें निकालने के इसका फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस का A/D+1। ये होता है L बराबर क्या है हमारा 47, ये अंतिम पद है, प्रथम पद A बराबर कितना है 3, और D कितना है, D सार्व अंतर है हमारा, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, मतलब हमारा सार्व अंतर है हमारा 2, जो सभी के बीच में बराबर है। अब इसमें हम पुटअप कर देंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, L है हमारा 47 माइनस का A 3 बटे D कितना है 2 + 1। 47 में से 3 गए 44 बटे 2 + 1, 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 और 1 23। हमारा n की वैल्यू आई 23, मतलब पदों की संख्या क्या है 23 है। अब हमें पदों का योग निकालना है। तो पदों के योग का फॉर्मूला SN बराबर होता है n/2 गुणा L + A।
तो n की वैल्यू कितनी है 23/2 गुणा l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू है हमारी 47 प्लस a की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना आएगा 23/2 गुणा 47 और 3 50। अब 2 से 2 1 कम 2, 25 बार ये कट जाएगा। अब 25 गुणा हमें क्या करना है 23 में, 25 3 75, यहाँ से लाई 7, अब 25 दूनी 50 और 7 57। यही इसका बिल्कुल से राइट आंसर है। तो कितना आया 575 इसका बिल्कुल से राइट आंसर है। आगे समझ में दोस्तों, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, पदों की संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, उनके भी सार्वंतर, उनके पदों की संख्या n कैसे निकालते हैं, आगे समझ में। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। यदि n क्रमागत संख्याओं का योग दिया गया है तो मध्य वाली संख्या क्या होगी। मध्य वाली संख्या का फॉर्मूला है योग बटे n। यदि n क्रमागत संख्याओं का योग दिया गया है, अब इसको हम एक सवाल से समझते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसमें n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ऑड होगी, विषम होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है हमारा, 5 सम संख्याओं का योग 180 है, ठीक मध्य वाली सम संख्या ज्ञात करो। तो सम संख्या, तो 5 सम संख्याओं का योग कितना है 180 बटे n। n क्या है, संख्या कितनी है 5, तो n बटे ये हो गया योग बटे 5। 5 एकम 5, 5 3 15, 3 बचा, 5 6 30, तो उत्तर कितना है 36। तो ठीक मध्य वाली सम संख्या क्या होगी, ये होगी 36। आगे समझ में दोस्तों, इनको नोट जरूर करते जाइएगा। ये जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ये लीजिए, मैंने डिब्बा भी बना दिया है। आइए चलते हैं आगे। आगे दोस्तों हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो कि अंकी क्षमता, न्यूमेरिकल एबिलिटी में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होंगे। तो इनको नोट जरूर कर लीजिएगा और रट लीजिएगा बिल्कुल। पहला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। दूसरा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, n इंटू n प्लस 1/2 का होल वर्ग, ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल वर्ग। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग, 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/3। ये है हमारा प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग, n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस के 1/3। ये हो गया n प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के घनों का योग, पहले सम संख्याओं के वर्गों का योग था, अब सम संख्याओं के घनों का योग, 2n² इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर n क्या है, n पदों की संख्या है। अब प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं के घनों का योग, n² इंटू 2n² माइनस का 1। आगे समझ में दोस्तों, ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, इनको नोट जरूर कर लीजिएगा और रट लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो दोस्तों, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।